दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं टाइप 2 है जो लेवरेज रेशो वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है। आएगा तो ये आएगा या टाइप 3 या टाइप 4 का क्वेश्चन आएगा। तो 2-3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज जो क्वेश्चन है वो रेशो वाला है। इसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है और बाकी अमाउंट नहीं देगा। वो कहेगा EAT फाइंड करो। अब एक अमाउंट से EAT कैसे फाइंड होगा मैं आज आपको वो बताऊँगा। एक ट्रिक है इसकी, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपने EAT निकाल दिया तो आपका ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। पर जो बाकी के आइटम्स होंगे, सेल्स, वेरिएबल और कंट्रीब्यूशन, उसको भी आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सेल्स माइनस VC और कंट्रीब्यूशन और FC करेंगे तो EBIT जो अपना नेट प्रॉफिट होता है। जब आप इसमें से इंटरेस्ट हटाएंगे तो आपका EBT, टैक्स हटाने के बाद EAT। सिर्फ एक ही आइटम जो रखा है वो है इंटरेस्ट, जो है 1/20। EBIT निकलेगा। EBIT कैसे निकलेगा? जब आप इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे, जब आप इसमें फाइनेंशियल लिवरेज निकालेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर अगर आपने इसमें फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जो फाइनेंशियल लिवरेज है उसका बेसिकली जो फॉर्मूला है वो है EBIT अपॉन EBT। पर इसमें अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे वो थोड़ा अलग होगा, थोड़ा चेंज होगा। वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। जो बेसिकली अपना फॉर्मूला है फाइनेंशियल लिवरेज का वो है EBIT अपॉन EBT। पर अपने पास ना तो EBIT है ना EBT है, तो उसको कैसे सॉल्व करें? अगर आपने स्टेटमेंट देखा हो ढंग से तो आप EBT को निकाल सकते हैं। कैसे? EBT होता क्या है? EBT होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू EBT। पर EBIT है नहीं तो अपने पास इंटरेस्ट तो पड़ा है, तो इंटरेस्ट से ही इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। तभी तो एग्जामिनर ने ये इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है। तो उसको कैसे निकालेंगे? आपको इस EBT को कैसे लिखना है? पहले तो आप EBIT लिख लेंगे जो नॉर्मल है, फिर EBT है। EBT की जगह आप क्या लिखेंगे? EBIT माइनस इंटरेस्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, जो EBT है वही है EBIT माइनस इंटरेस्ट। अगर आप स्टेटमेंट की मदद लेंगे तो ये आप निकाल लेंगे। FL आपको दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। और EBIT तो है नहीं, तो या तो X ले लो या EBIT, आप जो आपकी इच्छा वो मान लेना। वैसे EBIT मानोगे तो सही ज़्यादा। इंटरेस्ट है 1/20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 EBIT। और जब 1/20 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2/40, माइनस का 2/40। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आएगा। 2 EBIT माइनस 2/40 अपॉन EBIT। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। ये जो EBIT है ये माइनस का 240 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के, और EBIT उधर चल जाएगा। तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा EBIT इज इक्वल्स टू 240। हमें EBIT पता चल चुका है 240 है। तो EBIT यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में साथ ही साथ लिख लेना। और आपके पास 1/20 आ गया। EBT टैक्स आपको दे ही रखा है, क्वेश्चन में हमेशा टैक्स दे रखा होगा। 40% है तो 1/20 का 40% निकाल लेना, 48 आएगा। और आपका जो EAT है वो आ जाएगा 72। आपका जो आपका EAT है वो आ जाएगा 72। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, EAT तो पता चल चुका है, पर अभी भी इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको 20 में से 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक सेल्स और वेरिएबल नहीं निकाला। तो अभी तो आधा अधूरा काम हुआ है, तो अपन सेल कैसे निकालें? तो अब जो है ना, अब आपको काम में आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, वो कैसे? ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फॉर्मूला वो है C अपॉन EBIT। जब आपके पास C होगा तो आपके पास सेल भी पता लग जाएगी और VC पता लग जाएगा, क्योंकि जो VC होता है वो सेल का ही परसेंटेज होता है। मैंने बताया था जब VC जो होता है वो सेल के साथ रिकवर हो जाता है, इसलिए वो VC के अकॉर्डिंग। अब देखो C कैसे निकलेगा, तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज C अपॉन EBIT।
ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आपको फॉर्मूला आते तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसमें। तो ये जो मैं करा रहा हूँ ये मैक्सिमम चांसेस है इसके आने के, और एक टाइप 3 है वो भी करा दूंगा, और 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज अपना 3, सी पता नहीं, ई बैठे 240। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो आपके आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 720, तो सी आ गया आपका 720। जब आपको सी पता लग गया तो जो जो आपको पता चलता रहे वो उसमें आप आइटम को लिख देना, अमाउंट को लिख देना मतलब। अब देखो सेल्स अभी भी नहीं पता, वीसी अभी भी नहीं पता, एफसी अभी भी नहीं पता, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो सी जो होता है उसमें से आप एफसी हटाओगे तभी वो ईबीटी ही आता है, ठीक है। तो जब आप इसमें इसको प्लस करेंगे तो ये बाकी का आ जाएगा। कैसे, 720 और 240 के जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 720 और जो 240 होता है उसका डिफरेंस देखना पड़ेगा आपको, तो 480 होता है, ठीक है। जो रिमेनिंग है वो माइनस और उससे मैक्स से निकल जाएगा, माइनस और प्लस करके। अब जैसे सी आ गया 720, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो सेल होती है ना, सेल में से जब वीसी हटता है यानी वेरिएबल कॉस्ट, तो उससे सी बचता है। ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, सी एफ सी, समझ जाना। वीसी वेरिएबल कॉस्ट होती है, सी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको अपन कॉन्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ये एफएम का इनकम स्टेटमेंट है, और जैसे अपन पीएनएल बिजनेस में बनाते हैं, एफएम में अपन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो एस माइनस सेल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा कि जो वीसी है वो 60% है सेल का, सेल तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकाले। अच्छा सोचो, अगर वीसी 60% है तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि अगर आप अगर एग्जांपल लेता हूँ, अगर सेल 100 है उसमें से अगर आपने 60 पे वीसी हटा दिया तो 40 तो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 40% के बराबर है। अगर आपने इसका 100% निकाल लिया तो आपकी सेल आ जाएगी। कैसे, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 40 के हिसाब से है, अगर आप इसको 100 निकालोगे तो आपकी सेल आ जाएगी। सेल कितनी आ गई आपकी, 18 लाख। मैं बता दूंगा वापस एक बार, इजी है, 18 लाख। इन दोनों के बीच का डिफरेंस वापस निकाल लेना, तो आपके 10 लाख जो 80,000 है आपकी क्या आ जाएगी, वीसी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, बस आपको समझने की ध्यान रखना है। देखो सेल हमेशा 100% होती है, ठीक है। 60% आपको वीसी दे रखा है तो 60% वीसी मान लेना। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्योंकि सेल में से अगर वीसी गया तो कंट्रीब्यूशन है तो 40% होगा। तो देखो ये जो 720 है, 720 है जो वो 40% के बराबर है। अगर आपको सेल चाहिए तो आपको 100% निकालना पड़ेगा 720 का। तो 720 का जब आप 100% निकालोगे, कैसे, 720 40 के बराबर है, ये तो नीचे 40 आ गया, इंटू 100 करते ही आपकी सेल आ जाएगी, और भाई सेल आ गई तो वीसी भी आ जाएगी। ऐसा आपका स्टेटमेंट बन गया। तो सेल कितनी हो गई, 18 लाख। अगर अमाउंट में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, फिर अपन ध्यान रख लेंगे। बस ऐसा कुछ होगा नहीं, एग्जैक्ट निकाला मैंने, और इन बीच का जो डिफरेंस है वो वीसी है। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। मेन है जो उसके वर्किंग नोट है, जब 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 ईएटी निकालना बहुत ईजी होता है। अगर आपको ईबीटी पता है तो आप ईएटी निकाल लेंगे, ठीक है। मेन बात ये होती है कि ईएटी तो निकाल लोगे आप, पर बाकी के आइटम जो सेल है वो कैसे निकलेगी, वीसी कैसे निकलेगी, सी कैसे निकलेगा। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन ऐसे बनाए है, ओएल भी इन्होंने इसलिए दिया है ताकि आप बाकी के जो फिगर्स है वो निकाल पाएँ। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको पूरा लिवरेज जो होता है वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। और बेसिक मैं वापस बता देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत थी, कमेंट में पूछा था कि मीनिंग समझ में नहीं आया, तो एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूँ लिवरेज क्या होता है। देखो लिवरेज के दो मतलब है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क और एक है लिवर। लिवर मतलब होता है प्रॉफिट को उठाना। तो लिवरेज का मतलब दो है, एक तो है लिवर यानी प्रॉफिट उठाना, लिवर यानी होता है उठाना, और मेजरमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क का मेजरमेंट क्या, रिस्क क्या है, रिस्क दो तरीके का होता है। अच्छा, रिस्क का मतलब है कि बिजनेस का रिस्क, लिवरेज में आता है बिजनेस का रिस्क क्या है। रिस्क दो तरीके के होते हैं, या तो सेल आपकी कम है तो रिस्क है आपको, या आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, बहुत महंगा पड़ रहा है आपको सामान, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है आपकी, तो वो भी रिस्क है। जो लिवरेज है वो सेल पे नहीं डिपेंड करता, वो कॉस्ट पे डिपेंड करता है। उसका कारण ये है
कि सबसे पहले कॉस्ट आती है, तभी तो अपन जब पहले लागत होगी तभी सेल होती है, लागत नहीं तो सेल नहीं। इसलिए जो लिवरेज है वो कॉस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे पहले कॉस्ट आती है। भाई आप कोई 100 रुपये की चीज़ लाओगे तभी तो उसको आप 10% या 20% करके उसको बेचोगे आगे, सेलिंग प्राइस लगो, तो पहले तो कॉस्ट आएगी, उसके बाद ही सेल आती है। तो पहले हमेशा कॉस्ट आती है, उसके बाद सेल आती है, इसलिए लिवरेज जो है वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे। तो बेसिकली उसमें 2 लिवरेज भी होते हैं, ऑपरेटिंग और मैंने बताया फाइनेंशियल, और कंबाइन तो आपको कंबाइन एक्चुअली कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है कंबाइन, ताकि एक ओवरऑल आपको पता लगे कि दोनों को क्या हो रहा है साहब, तो कंबाइन ही होता है। अच्छा, ऑपरेटिंग क्या होता है और फाइनेंशियल क्या होता है मैंने बताया था। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बस ये टी निकालना, तो 72,000 है आपका। कुछ भी अगर अमाउंट में दिक्कत हो तो आप या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि और ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। एक बात और है, ये जो कोर्स है एफएम का, इसके बाद अपन क्यूटी लाएंगे। क्यूटी अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो ढंग से किसी ने नहीं पढ़ाई है, ना डिटेल में किसी ने पढ़ाई है। तो अगर मैं जो क्यूटी पढ़ाऊँगा आपकी उसमें कवर हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ क्यूटी पढ़ना, मतलब इसके बाद जो क्यूटी पढ़ाऊँगा उसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं भी क्यूटी। ये जो शॉर्ट फॉर्म है OLFL, तो मैंने बता दिया कि ऑपरेटिंग होता है फाइनेंशियल वीसी, तो पूरा लिखने में क्या थोड़ा जोर आता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब मैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है आपके, जो रेगुलर लिवरेज क्या होता है, रिस्क, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क करना। ऑपरेटिंग लिवरेज यानी ऑपरेटिंग रिस्क, ठीक है। ऑपरेटिंग रिस्क बिजनेस में होता है, कैसे होता है मैंने बताया था। ऑपरेटिंग बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटी जो बिजनेस के अपन करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं या कुछ भी होता है तो रेंट सैलरी वगैरह देना, ये सारे बिजनेस के खर्चे होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज है कि हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है बिजनेस का। एक है फाइनेंशियल लिवरेज, अगर आप किसी से उधार लोगे, जैसे डेट लोगे, डेट, तो डेट में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज है। मतलब मेरी फाइनेंशियली क्या रिस्क है, कितना रिस्क है, ज़्यादा है कम है। और ऑपरेटिंग होता है कि मेरा ऑपरेटिंग जो है, जो मैं बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूँ उसका जो खर्चा है उसमें रिस्क कितना है। तो बेसिकली ये 2 निकालते हैं, इनका यही सीधा सा मतलब है, और ये थियोरेटिकल है, ठीक है। मेन इनके क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन एग्जाम में क्या कम ही आते हैं, क्योंकि अगर आएंगे तो किसी और के साथ मर्ज होके आएंगे, और आएंगे नहीं वैसे तो थ्योरी आती है। प्रैक्टिकल इनका बहुत कम देखा गया एग्जाम, बहुत कम प्रैक्टिकल देखा गया इनका एग्जाम में। आते हैं तो ये नॉर्मल, और अगर लक अच्छा हो आ गए तो आपके नंबर मान लेना, आपके 20 में 20 नंबर है। इजी क्वेश्चन आता बहुत। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यारो, बुक का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन लेता हूँ, हमारा अगलवार का जो एफएम है उसका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन उठाता हूँ। देखो क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो प्रैक्टिस कर लेना, पर क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, ज़्यादातर इलस्ट्रेशन ही आते हैं। और वैसे भी अपना जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो पूरा का पूरा वो छाप देती है इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन आज तक नहीं दिए, ज़्यादातर इलस्ट्रेशन ही वो पूरे की पूरी छाप देती है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आप समझ लेना लगभग वैसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है बुक का मैं वो करा देता हूँ, उसके जो है वो बहुत बढ़िया, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी वो आती नहीं है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी नहीं आता ज़्यादातर। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक सेकंड। और भाइयों ये आ गया क्वेश्चन सबसे जो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट क्या मतलब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लिया तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। ये इसको कैसे करेंगे, देखो मेरी एक सजेशन देता हूँ मैं आपको, ईजी है। पहला फॉर्मेट बना लो, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो सारे आइटम्स लिख लो पहले, इससे आपको क्या क्लियरिटी होती जाएगी। अब उसमें आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको निकालना है EPS और फाइनेंशियल लिवरेज और PV, ये 3 चीज़ें निकालनी है। और आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2.04 लाख यानी 2,04,000, सेल से 30 लाख, और जो डेप्थ है वो है 21,25,000, इक्विटी शेयर कैपिटल है 17 लाख, और इनकम टैक्स जो रेट है वो है 30%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा MR अग्रवाल में 11.33 पेज नंबर पे, सबसे लास्ट क्वेश्चन है 18, ठीक है। इसको कर लेना, इससे मैक्सिमम डिफिकल्टी नहीं आती है। और टाइप 3 मैं आज ही करा रहा हूँ,
टाइप 3 यही है, ठीक है। इसके बाद एक दो टाइप और है, वो करके अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसको कैसे करना है, पहले आपको जो फॉर्मेट है वैसा आप लिख लो, सेल्स माइनस BC और C माइनस FC, EBIT इंटरेस्ट, और इसमें से गया तो EBT टैक्स, EAT, ठीक है। थोड़ा नीचे का अगर नहीं दिखे तो यार माफ करना, बस देख लो, ये आ गया आपका। अब जो जो इसमें आपको दे रखा है वो आप लिख लीजिए। जैसे सेल्स दे रखी है आपको 30 लाख, तो आप 30 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2 लाख 4, तो वो भी लिख लो, आपको काम इजी हो जाएगा इससे। और आपको क्या दे रखा है आपको, अब देखो, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई काम नहीं है, ठीक है ना, आपको डेप्थ का काम है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। पर डेप्थ का क्या काम है, इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। आपको सबसे आगे ही इंटरेस्ट दे देगा, इसमें दे देगा 12%। 21,25,000 का आप 12% निकालोगे, वही आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट तो अपन को चाहिए, इंटरेस्ट होगा तो EBIT निकलेगा, EBIT निकलेगा तो ये सारी चीज़ें निकलेंगी। तो मेन फोकस जो होता है वो EBIT होता है। अगर आपने इसको निकाल लिया तो बाकी सारी चीज़ निकल जाएगी, बस इन तीन ऊपर की जो 3-4 चीज़ें उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ निकल जाएगी, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले अब डेप्थ बता देता हूँ, इसका इंटरेस्ट क्या है। देखो 21,25,000 का 12% निकाल लेना, 21,25,000 का 12%, 2,55,000, ठीक है। निकाल के यहाँ लिख लेना। अब ये आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आपको EBIT निकालना है, ठीक है। इसको प्लस प्लस करके मत करना, ये कैलकुलेशन से ही निकलेगा। अगर आपने इसको प्लस माइनस करके निकाला तो दिक्कत हो जाएगी। तो EBIT निकालने के लिए वही EBIT निकालने का मैंने बताया था आपको, बस FL का जो फॉर्मूला है फाइनेंशियल लीवरेज, उसको याद कर लीजिए। अगर आपने FL के फॉर्मूले से FL के फॉर्मूले को याद कर लिया तो आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे आपको FL नहीं दे रखा, यानी आपको रेशो नहीं दे रखा फाइनेंशियल लीवरेज का। तो आप क्या करोगे, पर आपको OL दे रखा है और CL दे रखा है, ठीक है। कंबाइंड लीवरेज आपको पता है क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज OL और FL का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा सोचो, OL है 1.4, ठीक है, और CL कंबाइंड लीवरेज है 2.8, तो FL कितना होगा, ठीक है। CL है आपका OL इंटू FL। अब CL आपको दे रखा है 2.8, OL दे रखा है 1.4, ऐसा क्या इंटू करूँ जिससे 2.8, दो इंटू करोगे तो आपका 2.8 आ ही जाएगा। तो FL आपका 2 हो गया। इजी सा वापस बता देता हूँ, देखो 1.4 है, उसमें 2 इंटू करोगे तो आपको 2.8 आ जाएगा, यानी इसको इंटू करके लाना था, तो आपका FL आ गया 2। भाई माइनस माइनस मत कर देना, मैक्स होती है, बेसिक मैक्स थी, ठीक है। अगर 1.4 का 2 गुना कर दोगे तो आपका कंबाइंड लीवरेज आ गया, क्योंकि इंटू करना था, तो आपका FL आ गया 2। वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था EBIT वाला, तो EBIT तो अभी पता नहीं है, इंटरेस्ट पता लगा दिया आपने, तो बस ईजी हो जाएगा आपको। इंटरेस्ट है 2,55,000। वैसे तो आपको है ना, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो ये चैप्टर बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। अब आप इसको थियोरेटिकली याद कर सकते हो। जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 2EBIT, ये हो जाएगा माइनस का 255। अब मैं आपको एक लॉजिक बताऊँ, ये जो माइनस का 255 है ये उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा। ये भाई प्लस का, EBIT ये प्लस का है, तो ये इस तरफ आएगा, यानी इंटू किस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2EBIT में से जब EBIT तो कितना हो जाएगा, EBIT कितना हो गया 255। अब EBIT पता लगा, वैसे सारी चीज़ें निकल जाएगी। ओ सॉरी गलती हो गई, इंटू हुआ ये। जब आप इसको इंटू करोगे तो ये जाएगा 510। सॉरी यार मिस्टेक हो गई, 510 आएगा, इंटू कर लेना उसको। अब EBIT में से इंटरेस्ट गया तो EBT आ गया। यार फिर गलती कर दी, वैसे गलती नहीं होती, वीडियो बनाते सारी गलती होती है।
एक आपको टैक्स दे रखा है 30%, ठीक है। 255 का 30% निकाल लेना, 255 का 30% निकाल लेना। भाई लोगों, जब आप ये EBIT का जो है EBT है 255, इसका जब आप 30% निकालेंगे तो 76,500 आएगा और लेस करना EAT आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इसने ये बोला है भैया FL निकालो, EPS निकालो, PV निकालो, ठीक है। तो आपने FL तो निकाल ही लिया, FL तो आपने निकाल लिया, FL तो आपका 2 है, ठीक है। FL तो आपका 2 है, 2 चीज़ें और निकालनी, PV और EPS। अब PV में दिक्कत ये है, हम लोग PV कहलाता है, बस इतना ही, यही होता है प्रॉफिट वॉल्यूम। तो PV क्या है, S - V अपॉन S इंटू 100, ये आपका PV है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बोली थी कि परसेंटेज में जब आप लोगे तो PV कहलाएगा, तो देखो यहाँ पे 100 लग गया, यानी परसेंटेज में आ गया तो वो PV हो जाएगा। है ये C भी तो ऐसे निकलता है, S - V करके तो C निकलता है, तो जब आप इसको परसेंटेज में लोगे तो PV हो जाएगा। अब S कितना है, 30 लाख, V नहीं पता यार, अब क्या करें। तो भाई आपको OL की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी कंट्रीब्यूशन पता लगाना हो तो OL की मदद ले लेना, ऑपरेटिंग लीवरेज की। जब भी EBIT पता लगाना हो तो FL की मदद ले लेना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे क्या निकालना है। तो OL निकाल लो, OL क्या होता है, C अपॉन EBIT। OL आपको दे रखा है 1.4, C नहीं पता, EBIT तो अपन निकाल ही लिया 5-10, ठीक है। जब आप 5-10 को 1.4 से करेंगे, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 7,14,000 आएगा। तभी मैं कह रहा था थोड़ा ये लेंदी रहेगा क्वेश्चन, और ये करा दिया ना, मतलब आप समझ लो आप सारे कर लोगे अब। 7-14, ठीक है भाइयों। अब आप इसको चेक कर लेना, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको। VC इजी हो जाएगा आपका जब C 7-14 है, ठीक है। तो VC कितना होगा, तो 30 लाख में से 7-14 गया तो ये हो जाएगा 22,46,000। भाइयों थोड़ी लंबी हो रही वीडियो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने आज ही 2 टाइप करा दिए, सेकंड और थर्ड करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोला था VC आप निकाल लेना, सेल और कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है वो VC है। ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि VC कैसे निकाला, बस कुछ भी नहीं, उसका डिफरेंस है तो आपको निकल जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको पुट कर देना। अगर आप इसका वर्किंग नोट बनाओगे ना, जब आप इसका वर्किंग नोट बनाओगे, आप इसको अच्छी तरह स्टेटमेंट में बनाओगे, तो ये आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैं कर रहा हूँ वर्किंग नोट, ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छी तरह वर्किंग नोट बना के आना। राशन जो अपना है RU, तो ज़्यादातर ये देखता है कि पहले वो ये देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा बनाया इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले वो स्ट्रक्चर देंगे, वो समझ जाएंगे कि बच्चे ने कैसे करके आया। तो V देख लेना, V कितना है, V आपका 22,46,000। यहाँ पे मैं पॉइंट लगा के लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 30 मतलब 30 लाख और 22.46 मतलब 22,46,000, ठीक है, 86,000। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके PV आ जाएगा, ठीक है, 23.8। PV हमेशा परसेंटेज में होता है, ये गांठ बांध लेना, PV हमेशा परसेंटेज में होता है, कंट्रीब्यूशन हमेशा अमाउंट में होता है, ठीक है। दिमाग में बिठा लेना आप कि PV हमेशा परसेंटेज में होता है। तो आपने तीनों चीज़ें निकाल ली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या निकाला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं तो मैं जो बोला अमाउंट, अगर मेरी थोड़ी राइटिंग वाइटिंग में आपको समझ में नहीं है तो मैं अमाउंट बोल चुका हूँ, तो वो आप सुन करके लिख लेना, ठीक है। ये मैं बोल देता हूँ आपके लिए। सेल्स 30 लाख है, VC अपन ने निकाली 22,46,000, कंट्रीब्यूशन उसका डिफरेंस यानी 7,14,000, FC आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, EBIT मैंने निकाली है, C मैंने निकाली है, ठीक है। इंटरेस्ट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा था, डेप्थ होता है उसका 12% रेट दे रखी है, 21,25,000 अमाउंट दे रखा है कि इतना लोन था, उसका 12% इंटरेस्ट होगा, तो वो लिख दिया। फिर आता है EBIT कैसे निकलेगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट ही EBIT है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, और वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आपका EBIT आ गया। उसके बाद टैक्स 76,500, टैक्स जो है इनकम टैक्स रेट यहाँ पे 30% दे रखी थी, तो उसको यूज़ करके टैक्स तो दे देगा आपको ना। फिर आएगा EAT, सबसे लास्ट में EAT। अभी 2 चीज़ें निकाली है,
FL और PV। अब मेन चीज़ है EPS कैसे निकलेगा। EPS भी इजी है, निकल जाएगा। OL का ध्यान रखना ना, OL आपको कंट्रीब्यूशन निकाल के दे देगा। कभी भी आप कंफ्यूज होगी क्या निकालें, तो EBIT निकालना है तो FL और कंट्रीब्यूशन निकालना है तो OL। EAT जो होता है ना, एक्चुअली EAT होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। इक्विटी वालों के लिए जो अर्निंग बचती है, ठीक है, वो ये EAT होती है। EAT का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल EAT लिखना है आपको अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। EAT कितना है, EAT में बता देता हूँ, 1,78,500, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 170। कैसे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है 17 लाख, ठीक है, और रुपीज़ में है 10। 17 लाख को डिवाइड कर दो 10 से, तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे 170। इसको सॉल्व कर लेना। 1.05 आपका EPS आ गया। ये स्टेटमेंट में आएगा EPS, ठीक है, नीचे आएगा। ये EAT दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको निकाल लेना EPS को। EPS क्या होता है, EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो आपका मैंने सॉल्व करा दिया। स्क्रीनशॉट ले लेना भाइयों, अगर आपको दिक्कत हो तो, और डाउट कमेंट कर देना। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई अमाउंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना, कमेंट भी कर देना। कॉमर्स भावेश को सब्सक्राइब कर देना। 1-2 आपके लिए शॉर्ट्स भी ला रहा हूँ, उस शॉर्ट्स में भी क्लियर कर दूँगा कि क्या क्या ऑपरेटिंग लेवरेज क्या फाइनेंशियल लेवरेज, अच्छी तरह 1-2 मिनट के शॉर्ट्स में क्लियर कर दूंगा वो। तो अपन ने तीनों चीज़ें निकाल ली, तो आप देख लेना आंसर। ये 3 जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये 3 निकालने थे और तीनों निकालिए। आपको अगर आंसर अगर देखना हो, कैरी करना हो, तो आप देख लेना बुक में, यही आंसर है। और क्वेश्चंस में ना सिर्फ आंसर देता है वो, और कोई सॉल्यूशन वगैरह सॉल्यूशन नहीं देता पूरा, वो सिर्फ आंसर लिख देता है कि ये इसका आंसर है। आपके परफेक्टली मैच कर रहा होगा, ठीक है। सबसे जो हाईएस्ट क्वेश्चन है यही आता है, अगर आएगा तो यही दे देगा। अगर उसको लो बनाना होगा तो वो नॉर्मल क्वेश्चन जो बेसिक है वो दे देगा, जिसमें आपको इक्विटी शेयर डाल देगा। इक्विटी शेयर कहीं काम के नहीं है, बस वो हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर EPS दे रखा हो तो, नहीं तो वो भी काम के नहीं है। वीडियो यार थोड़ा लंबा बन गया है, 29 समथिंग मिनट का बन जाएगा, या 30 मिनट का मान लेना, 30 मिनट का लगभग बन जाएगा ये वीडियो। कल मैं आपको टाइप 4 समझा दूंगा और टाइप 5 होगी, और फिर ख़त्म करेंगे इसको, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।